एक बड़ा बिजनेसमैन व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है दोस्तों। वो एक अय्याश किस्म का होता है और एक दिन एक कोठी पर जाता है और कोठे मालकिन से जाकर बातचीत करता है। उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई एक अच्छी सी बढ़िया सी कोई लड़की हो तो उसे मेरे पास भेज देना, जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। दोस्तों इसके बाद कुछ देर के बाद वहाँ एक लड़की आती है, उसके गेट को खोलती है और अंदर जैसे ही प्रवेश कर जाती है वो उसे लेकर बेडरूम पर आ जाता है दोस्तों। और अपने शरीर से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो होता है वो सुनने के बाद आपके कलेजा काम जाएगा, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों और फिर उसके बाद जो कहानी में नया ट्विस्ट आता है उसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों कहानी में एंड तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ और सच्ची कहानी है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश के अंदर एक बिजनेस व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है कमलेश। दोस्तों कमलेश की उम्र लगभग 60 साल हो जाती है। उसकी पत्नी को मरे हुए लगभग 10 महीने का समय निकल जाता है और अब उसके घर में सिर्फ कोई नहीं होता है। उसके घर में सिर्फ मालकिन जो नौकरानी होती है जो और खुद मालिक, उसके सिवाय कोई नहीं होता है। लेकिन उसकी सारी इच्छाएं जो कोई पूरी करने वाला नहीं होता है, इसलिए वो बहुत परेशान रहता है। और इधर अपनी बीमारी से भी परेशान होता है क्योंकि अपने पैरों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दोस्तों बार बार डॉक्टरों के पास जाता है, वहाँ जाकर दिखाता है और दवाई लेकर घर आ जाता है। एक दिन वो वहाँ से निकलता है और एक वेश्यावृत्ति कोठी पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर जो कोठा मालकिन होती है उससे कहता है कि मैडम एक बढ़िया सी और सुंदर सी लड़की मेरे घर भेज देना, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है मैं आपको दूंगा। दोस्तों घर आ जाता है और घर आकर अब उस लड़की का इंतज़ार करता रहता है। कुछ देर के बाद उसका गेट का अगर दरवाज़ा बजता है और जाकर देखता है तो उसके गेट के दरवाजे पर एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखकर खुश हो जाता है और उस लड़की को हाथ पकड़कर अंदर ले आता है। दोस्तों अंदर लाकर बैठ जाता है और लड़की कहती है कि क्या अंकल जी आपको आपकी पत्नी खुश नहीं करती क्या? तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखती थी, बड़ी खुश, बहुत लाड प्यार करती थी, लेकिन भगवान के आगे कुछ भी नहीं चलता और भगवान को प्यारी हो जाती है कुछ महीने पहले ही, अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। दोस्तों ये देखकर वो लड़की चुप पड़ जाती है और दोस्तों अब वो अपने शरीर से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है और इधर वो लड़की भी शरीर से कपड़े निकालती है। दोनों खूब शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद लड़की फिर उससे कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करती है और अपने बारे में बात करती है, उनके बारे में पूछती है। अब उस लड़की के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हारे घर पे कौन कौन है, तो बताती है कि मेरे घर पे मैं अकेली हूँ, मैं मेरे मौसी मौसा के वहाँ पर पली बड़ी हूँ, मेरे माता पिता पहले ही मर चुके थे और मेरी और मौसी के बीच नहीं बनती थी, इस कारण मैं इस धंधे में आई हूँ। दोस्तों ये सुनकर वो भी कुछ सोचने लग जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों अगले दिन उसकी जो कमलेश होता है बिजनेसमैन व्यक्ति, उसकी दिक्कत पैरों में परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो एक डॉक्टर्स के पास जाता है, वहाँ जाकर पूछता है, चेकअप कराता है, दवाई लेता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ अब 1 महीने के अंदर आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा। दोस्तों अब घर आकर बड़े बेचैनी और सोच में पड़ जाता है कि आखिर करे तो क्या करे। दोस्तों इसके बाद वो फिर से उसी जगह फ़ोन करता है, कहता है कि जो वो लड़की आई थी उसे तुम वापस भेजो। दोस्तों अगले दिन फिर वो लड़की आती है। अब वो लड़की कहती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा खुश किया है। जब वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मैंने कोई बात अधूरी रह गई थी, इस बात के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है।
फिर दोस्तों वो कमलेश उस लड़की से कहता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है और मुझे मेरी देखभाल करने के लिए एक महिला की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो आप मुझसे शादी कर लो और मेरी देखभाल कर सकती हो। दोस्तों ये सुनने के बाद वो लड़की कुछ देर के लिए रुकती है और सोचती है, फिर हाँ भी कर लेती है। और दोस्तों इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और वो लड़की उस बिजनेसमैन व्यक्ति के वहाँ पर खूब हंसी खुशी रहती है। तो दोस्तों कैसे इस कहानी में एक लड़की जिसने अपना माता पिताओं का साया खो दिया, अपनी मौसी के वहाँ पली बड़ी और वहाँ से भी जाकर एक ऐसी जगह पर पहुँच गई, वहाँ जाना हर कोई नहीं चाहता है। फिर दोस्तों उसकी कहानी में कैसे एकदम ट्विस्ट आता है, कैसे परिवर्तन आता है, वो एक बिजनेसमैन महिला बन जाती है। दोस्तों फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है कमलेश की, और वो महिला सारी मालकिन हो जाती है, सारी प्रॉपर्टी सारे पैसे की, बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो जाती है, पूरी मालकिन बन जाती है। दोस्तों ये थी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की घटना कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की कहानी घटना लेकर आते हैं। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।